अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ईरान पर खौफनाक हमले की धमकी, कहा कि आज ईरान पर बहुत शदीद हमला करेंगे। ईरान की तमाम दिफाई सलाहियतें खत्म हो चुकी, हम जजीरा खर्ग और दीगर तेल के बुनियादी ढांचे के मराकज पर कब्जा कर लेंगे। ईरान की तेल और गैस की मंडियों का मुकम्मल कंट्रोल संभाल लेंगे, बिल्कुल उसी तरह जैसे हमने वेनेजुएला के साथ किया है। 4% शरह नमू का हदफ हासिल ना हो सका। पाकिस्तान की मुआशी तरक्की 3.7% रही। मुशत का हुजम 408 अरब डॉलर से बढ़कर 452 अरब डॉलर हो गया। फीकस आमदन $1,900 सालाना तक पहुंच गई। महंगाई की औसत शरह 6.7% रही। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने इक्तिसादी सर्वे पेश कर दिया। कहते हैं मशरिक़ वुस्ता बहरान के बावजूद मुआशी कारकर्दगी अच्छी रही। ज़राई शोबे की शरह नमू 2.89% रही। बड़ी सनतों में तरक्की की शरह 6.1% रही। सीमेंट की तलब में 10% इजाफा हुआ। खाद की तलब में 17% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। स्पोर्ट्स बरामदात $3 अरब से तजावुज कर गई। आज ही बरामदात $4.50 करोड़ तक पहुंचने का इम्कान है। FBI महसूलात में 10.1%, जबकि टैक्स वसूलियों में 11.3% इजाफा हुआ। कर्ज का हुजम GDP के 68.5% तक पहुंच गया। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का बरामदात में कमी का एतराफ। तरसलात ज़र 10 माह में $33 अरब से तजावुज कर गई। तरसलात ज़र में 9% इजाफा हुआ। जुलाई ता मार्च करंट अकाउंट सरप्लस रहा। ज़र मुबादला के ज़खायर $17 अरब से ज़ायद हैं। जून के आखिर तक ज़खायर $18 अरब तक पहुंचने की तवक्को। रोशन डिजिटल अकाउंट में सरमायाकारी 12.7% जो है वो अरब डॉलर तक पहुंच चुकी। तरक्की टेस्ट मैच है जिसमें इस्तेहकाम चाहिए। मुआशी इस्तेहकाम के लिए सियासी इस्तेहकाम जरूरी है। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल कहते हैं दरामदात में कमी लाना हमारी तरजीह है। मासी से सीखते हुए मईशत को पायदार बुनियाद पर इस्तेमाल करना चाहिए। हमें मस्बत सोच के साथ आगे बढ़ना होगा। 2018 में स्किड मिसाइल ना गिराया जाता तो आज हम किसी और मुकाम पर होते। मुजफ्फराबाद हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद एहलकारों की नमाज़ी जनाजा अदा। पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते ने शोहदा को सलामी दी। कायम मुकाम सदर और वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर की शिरकत। को कमांडर रावलपिंडी, आला सिविल और अस्करी हुकाम और शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। शोहदा के जस्ते खाकी आबाई इलाकों को रवाना कर दिए गए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का पेशावर में खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के हेडक्वार्टर का दौरा। यादगार शोहदा पर हाजिरी, फूल रखे और फातह खाने की। मोहसिन नकवी ने शोहदा को खिराज अकीदत पेश किया। वज़ीर दाखिला ने जदीद टेक्नोलॉजी से लेस ड्रोन्स, असलहा, नाइट विजन गन्स और दीगर आलात का मुआयना किया। आज भी खैबर पख्तूनख्वा पुलिस ने जदीद आलात बारे ब्रीफिंग दी। अमरीकी हमलों के बाद ईरान और खित्ते में कशीदगी में शदीद इजाफा। ईरान का 18 अहम अमरीकी फौजी अहदाफ को निशाना बनाने का दावा। पासदाराने इनकलाब के मुताबिक कुवैत और बहरीन में मुख्तलिफ अमरीकी अड्डों पर हमले किए गए। सेंटकॉम की ईरान में दिफाई कार्रवाइयों की तस्दीक। बहरी जहाज़ों पर हमलों की तरदीद कर दी। अमरीकी हमलों के बाद ईरान ने आबने हुर्मुज बंद कर दी। आबी गुजरगाह से तमाम जहाज़ों की आमदोरफ्त मुअत्तल कर दी गई। तेल बरदार और तिजारती जहाज भी शामिल हैं। ईरानी पाबंदी की खिलाफ वर्जी पर हुर्मुज में 2 जहाज़ों को निशाना बनाया गया। ईरानी फौज ने हुर्मुज से जहाज गुजरने का अमरीकी दावा झूठ करार दे दिया। ईरानी बंदरगाहों कंगान, बंदर अब्बास में एयरपोर्ट के करीब मुतादिद धमाके। फारिस, मगरबी तेहरान, मेनाब, सीरक, कशम, हिंगाम और जजीरा केश में भी धमाकों की आवाज़ें। सदर ट्रंप ने डील में ताखीर पर मायूस होकर ईरान पर नए हमलों का हुक्म दिया। अमरीकी वेबसाइट का दावा, अमरीका ने अपाची हेलीकॉप्टर गिराए जाने को ईरान पर हमले का जवाब बनाया। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान की जानिब से अमरीकी तजावीज़ पर जवाब न आने पर कशीदगी बढ़ गई। हमलों से कबल ईरान को महदूद कार्रवाई का पैगाम भी दिया गया था। ज़राए के मुताबिक नुकसान की सूरत में अमरीकी रद्द-ए-अमल मज़ीद सख्त हो सकता था।
पाकिस्तान का मशरिक़ वस्ता की हालिया कशीदगी पर तशवीश का इजहार। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने फ्रीकैन पर ज़ब्त व तहम्मुल इख्तियार करने पर जोर दिया। कहा पाकिस्तान मसाइल के पुरअमन हल का कहाँ है, पाकिस्तान मुख्तलिफ फ्रीकैन के साथ राब्ते में है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने हालिया दौरे तेहरान में ईरानी क़यादत को खुसूसी पैगाम पहुँचाया। अमन को एक और मौका देना चाहिए, मसाइल का हल बातचीत में है। कश्मीर की नई असेंबली को महाजरीन की नशिस्तों का फैसला करने दें। 25 लाख महाजरीन को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। वफाकी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा पुरतशद्दुद मुजाहरों का कोई जवाब नहीं, हम कश्मीरियों को पाकिस्तानी ही समझते हैं। कानून साजी के अमल में रुख न डालने का कोई जवाब नहीं। आज़ाद कश्मीर हुकूमत ने एहतजाजी मुकदमात पर रियायतें वापस ले ली। 177 मुकदमात दोबारा खोलने का फैसला। हुकूमत के मुताबिक 4 अक्टूबर 2025 के मुआहदे पर अमल किया जाएगा। तमाम मामलात अमल दरामद कमेटी के जरिए हल होंगे। गिलगित बल्तिस्तान में बड़ा ब्रेक थ्रू। पीपल्स पार्टी और नून लीग के वफूद के दरमियान गिलगित में मुलाकात। हुकूमत साजी के लिए मुमकिना फार्मूलों, सियासी ताउन और दीगर अमूर पर तफसीली तबादला ख्याल। हुकूमत साजी से मुतल्लिक तजावीज़ मरकजी क़यादत के सामने रखने का फैसला। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के नेशनल पुलिस अकेडमी मनसूबा जल्द मुकम्मल करने का हुक्म। मोहसिन नकवी का पुलिस अकेडमी का दौरा, ज़ेरे तामीर हॉस्टल का मुआयना और तैयार शुदा मॉडल रूम का जायजा भी लिया। जरूरी तब्दीलियों की हिदायत भी की। मोहसिन नकवी ने ज़ेरे तरबियत ASP से मुलाकात की। कहा कि इली ट्रेनिंग के पहले बैच का जल्द आगाज होगा। आपना हुर्मस की बंदिश और खित्ते में कशीदगी, खाम तेल की कीमतों में नुमाया इजाफा हो गया। ब्रेंट क्रूड ऑयल 2.47% बढ़कर $95.40 फी बैरल तक पहुंच गया। अमरीकी खाम तेल की कीमत में भी 2.89% इजाफा रिकॉर्ड। अमरीकी खाम तेल $92.63 फी बैरल तक पहुंच गया। अमरीका ने ईरान की 9 शख्सियात और इदारों पर पाबंदियां आयद कर दी। अमरीकी महकमा खजाना के मुताबिक पाबंदियां ईरानी वजारत दिफा IRGC ईरानी अफवाज को असलहे की खरीदारी में मुआवनत पर आयद की गई हैं। ईरान को हथियार फराहम करने वाले नेटवर्क्स के खिलाफ कार्रवाइयां जारी रखेंगे। धमकियों, दबाव और ताकत से मुआहदा मुमकिन नहीं। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी मंदूब अमीर सईद एरवानी का बयान। कहा, ईरान कभी दबाव के आगे नहीं झुकेगा। ईरान ने कभी धमकियों के तहत मुज़ाकरात नहीं किए। अमरीका को समझना चाहिए था कि धमकियां और अस्करी दबाव उल्टा असर डालते हैं। लाहौर में शदीद गर्मी के बाद बारिश की तूफानी एंट्री। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं तेज कहीं हल्की बारिश। आंधी ने चिलचिलाती गर्मी को उड़ाकर रख दिया। तेज हवाओं के बायस मॉल रोड पर दरख्त गिर गए। शेखजादा अस्पताल के करीब भी दरख्त गिर गया। लाहौर में दिन भर 42 डिग्री की तपिश रही। शाम होते ही मौसम ने अंगड़ाई ली। फीफा वर्ल्ड कप के आगाज का काउंटडाउन मुकम्मल। रंगों से भरे आलमी मेले में सिर्फ चंद घंटे बाकी रह गए। इफ्तिताही तकरीब मैक्सिको सिटी स्टेडियम में मुनक्किद की जाएगी। तकरीब में शकीरा, जे बलबन और बर्ना बॉय परफॉर्म करेंगे। फीफा की जानिब से इवेंट का नया ऑफिशियल गाना भी जारी कर दिया। इफ्तिताही मैच में मेजबान मैक्सिको का मुकाबला जनूबी अफ्रीका से होगा। इवेंट अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको में मुश्तरका तौर पर खेला जा रहा है। 48 टीमें 104 मैचेस में टाइटल के लिए मुकाबला करेंगी। टूर्नामेंट 39 रोज तक जारी रहेगा। मेसी और रोनाल्डो एक बार फिर आलमी फुटबॉल की तवज्जो का मरकज होंगे। वर्ल्ड कप से कबल सख्त सिक्योरिटी ने माहौल मजीद सख्त बना दिया। अमेरिका पहुंचने वाली टीमों को सख्त सिक्योरिटी स्क्रूटनी का सामना। सेनेगाल और उज़्बेक टीमों की भी अमेरिका आमद पर तफसीली चेकिंग की गई। सिक्योरिटी एहलकारों ने खिलाड़ियों के हैंड बैग्स की भी तलाशी ली।
फीफा वर्ल्ड कप में मेड इन पाकिस्तान फुटबॉल की धूम है। वर्ल्ड कप के लिए फुटबॉल टिवांडा सियालकोट में तैयार किया गया। गुज़श्ता 10 फीफा इवेंट्स में पाकिस्तानी फुटबॉल 8वीं बार इस्तेमाल होगा। नए फुटबॉल में जदीद AI सेंसर भी नस्ब किया गया। डायमंड जुबली इंटरनेशनल फुटबॉल टूर्नामेंट में पाकिस्तान की शानदार कामयाबी। फाइनल में अफगानिस्तान को शिकस्त देकर टाइटल अपने नाम कर लिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने कौमी टीम को मुबारकबाद दी। वज़ीर-ए-आज़म ने खिलाड़ियों की कारकर्दगी को सराहा, जबकि मोहसिन नकवी ने कहा कि फुटबॉलर्स ने मुल्क का नाम रोशन किया। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए B42 न्यूज़।